Hi, your mind is your best friend or your worst enemy. कोट है, ये हमारे माइंड को डिस्क्राइब करता है. So this is a very powerful mind. However, the irony is ये माइंड इसके मैनुअल के साथ नहीं आता. So this mind gets trained, gets computed. ये जो माइंड है, so it has powerful features. I have seen in my 5 years of career as an international life change coach and an author for 5 years. I have seen that कि मैंने देखा है लोगों को कि अपनी जिंदगी में वो लोग बहुत सारी क्वालिटीज रखते हैं, बट सिर्फ वो लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनका माइंड इतना कंफ्यूज रहता है. सो आई विल टेल यू हाउ to end the confusion. I will tell you how confused people think and how successful people think. So there are 4 things you have to monitor. So the first thing is overwhelm. Overwhelming thoughts are really confusing. You have big goals. आपके गोल्स बहुत बड़े हैं. आपको एक बहुत बड़ी पोस्ट चाहिए, आपको एक्टिंग में जाना है, आपको अपने करियर में प्रोग्रेस करना है, आपको अपनी वेल्थ क्रिएशन करना है, आपको अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छी लाइफ देनी है. ये सारे गोल्स हैं. However, if you see the goals as a whole, they are very overwhelming. It's very scary. Okay, and that's normal. वो एकदम नॉर्मल है. However, what you have to think is you have to break the goals into small parts. So getting overwhelmed with goals is natural. ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट इट्स ओके. बट लोग इसको डर के मारे इसको परस्यू नहीं करते. However, what you have to do is you have to break the goals into smaller parts. When you break the goals into smaller parts, so हमारा माइंड है वो छोटी चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है. ओके, सो आवर बॉडी एज अ होल works as one individual, but it is made of 50 trillion cells. Okay, 50 trillion cells हमको एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं. ओके, उसी तरह आपको गोल को सेल्यूलर लेवल पे ब्रेक करना है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, वन स्टेप एट अ टाइम. अ जर्नी ऑफ 1,000 miles started with one step. सो आपको उस वन स्टेप पर ध्यान रखना है. The other obstacle to success is fear of living in the past or future. आपने अपनी जिंदगी में फेलियर देखे होंगे, आपने अपनी जिंदगी में सेटबैक्स देखे होंगे, लैक एंड लिमिटेशंस देखे होंगे. However, that does not limit you as a person that you can achieve any goals. आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए ये चीजें रोक नहीं सकती. जिस तरह एक छोटी सी बेबी चलना सीखती है, वो एक बार गिरती है, 2 बार गिरती है, 3 बार गिरती है, पर वो गिव अप नहीं करती. फियर ऑफ लिविंग इन द पास्ट और द फ्यूचर. तो कुछ लोग हैं, वो लोग अपने पास्ट में अटके रहते हैं, तो उनके लैक, लिमिटेशन, फेलियर्स हमेशा उनके सामने रहते हैं, और हर चीज वो करते हैं, वो लोग एट द बैक ऑफ द माइंड दे थिंक दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. However, some people live in the future. Okay, they see that it is so overwhelming, this is so big, how can I achieve this, आई एम नॉट दैट पर्सन. ये सारी चीजें उनके दिमाग में रहती हैं. तो कुछ लोग पास्ट में अटके रहते हैं, कुछ लोग फ्यूचर में स्कैर्ड रहते हैं. ओके, बट व्हाट वी हैव टू थिंक इज वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट. आपका प्रेजेंट डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसे होगा. तो आपको प्रेजेंट को 100% जीना है विथ माइंडफुल कॉन्शियसनेस. यही चीज मैं अपने वर्कशॉप्स में सिखाता हूँ. ओके, यही चीज मैं अपने वर्कशॉप्स में सिखाता हूँ. ओके, और एक बात है, सो द थर्ड पॉइंट इज फियर ऑफ चेंज. हमारा माइंड इस तरह डेवलप हुआ है कि उसको कोई चेंज नहीं चाहिए. ओके, उसे कोई चीज हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होती है, हमारे बिजनेस में चेंज होती है, हमारे फाइनेंसेस में चेंज होती है, ये बहुत स्कैरी होता है. तो ये नॉर्मल है. ओके, हाउएवर, हमें ये हमेशा सोचना है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. Change is the only thing that is going to happen. There's no other thing that is going to happen. Okay, so आपको इसमें प्रिपेयर रहना चाहिए and embrace change. Okay, embrace being better, embrace being skillful, embrace being strong. मेरे जो मेंटर थे, one of my mentor Mr. Jim Rohn used to say, वो हमेशा कहते थे कि don't pray for mild winters, pray for more skills to face it. The fourth point is
Stop reacting to everything and anything and everything. Okay, when we say stop reacting is you don't have to have an opinion of anything. ओके, कोई चीज हो रही है, तुम्हें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है. ओके, योर फोकस इज वेरी लिमिटेड. तो आपके फोकस को गार्ड करना है, जस्ट लाइक करेंसी. जिस तरह हम अपने करेंसी को गार्ड करते हैं, हम कहीं भी फालतू जगह वेस्ट नहीं करते हैं, उसी तरह अपने अटेंशन को आप लोग वेस्ट मत करो. You just don't have to run around every shiny object. Okay, so guard your focus, guard your attention, and see that it is invested, it is applied at the right place, so that you can earn your own, your desired and deserved life, your dream life. So what we have to do is we have to just guard our attention. So this also makes a difference between confused mind and proper स्टेबल माइंड. आप ये 4 चीजों पर काम करो एंड यू कैन डेफिनेटली मेक मिरेकल्स एवरी डे.